2024 में जुलाई से दिसंबर तक का समय आपकी राशि के अनुसार कैसा फल देने वाला है, उसी से संबंधित यह वीडियो है जिसे मैं अर्धवार्षिक फल के रूप में आपके सामने लेके आ रहा हूं। ऐसे ही अन्य राशि की वीडियोस भी हैं जो अर्धवार्षिक फल आपको जानकारी दे रही हैं, जिसके अंदर हम कुछ सावधानियां भी बताते हैं, यानी क्या बातें ध्यान रखी जाएं आने वाले 6 महीने में और कुछ चीज़ों को अपने बदलने की कोशिश करी जाए। तो आइए आज धनु राशि के लिए शुरुआत करते हैं अर्धवार्षिक फल 2024। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, धनु राशि का अर्धवार्षिक फल यानी जुलाई से दिसंबर तक एक बात आपसे कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। वह है कि कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में बहुत सावधान रहना है। यानी जिन लोगों का डायरेक्ट पब्लिक से कांटेक्ट है, पब्लिक को सेवाएं देने का काम है, पब्लिक को सामान देने का काम है, वो लोग बहुत ज़्यादा सावधान रहें अगर आपका धनु राशि है तो आने वाले 6 महीने। क्योंकि दर्शकों, कुंडली के अंदर ऐसी परिस्थिति है जो आपके मान सम्मान पर बिना वजह ही एक ऐसी सिचुएशन जनरेट कर देगी जो लोगों के बीच में गुडविल को इफ़ेक्ट कर सकता है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप पब्लिक से दूर रहें। रहना पड़ेगा, सामाजिक प्रक्रिया में आपको रहना पड़ेगा। कभी कभी कार्य क्षेत्र से अलग हटके अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो वहाँ पर भी आपको इस तरह से सावधान तो रहना है, लेकिन समाज से दूर नहीं रहना है। बस आपको क्या करना है, अपने पार्टनर्स, अपने एसोसिएट्स या जिनके साथ मिलकर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, ज़रा उनके प्रति आंखें मूंद कर मत रखिए, ज़्यादा सावधान रहिए। क्योंकि आने वाले 6 महीने में आपके लिए एक व्यक्ति या फिर एक पूरा का पूरा संगठन गॉड फादर की तरह काम करने वाला है। क्या होता है गॉड फादर? जो आपके भविष्य को यानी कि आपके करियर को, ज़िंदगी को एक अच्छा खासा ग्रो करके देता है, आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल देता है, उसको गॉड फादर कहते हैं, आपका साथ देता है। लेकिन अभी मैंने कहा कि एसोसिएट से रिलेटेड सावधान रहना है, तो पहचाने कैसे ये गॉड फादर है या सावधान रहने वाला व्यक्ति है? बहुत सिंपल रूल है दर्शकों, आपसे जो कुछ मांग नहीं रहा, कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ आपके लिए रास्ते खोल के दे रहा है। आज की तारीख में ज़ीरो एक्सपेक्टेशन है, सिर्फ आपके लिए डेडिकेशन ही डेडिकेशन है। हो सकता है वह व्यक्ति आपके काम को पसंद करता हो सकता है वह व्यक्ति आपको पसंद करता हो, इसलिए आपके गॉड फादर के स्वरूप में आपकी सहायता कर रहा है। यानी जो लेन देन में बिलीव नहीं कर रहा, वह आपकी अगर सहायता करे तो गॉड फादर के स्वरूप एक्सेप्ट करने में कोई भी बुराई नहीं है दर्शकों। यानी वहाँ पर खुल के आप उस रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि दर्शकों, कई बार ऐसा भी हो सकता है सितंबर के आसपास यानी सितंबर महीने के आसपास कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग या फिर ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर्स या फिर आपके व्यापार में आपके क्लाइंट्स कभी कभी कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करें आपसे, यानी बॉसेस भी ज़्यादा डिमांड करने लगें, घर के लोग भी ज़्यादा डिमांड करने लगें, तो एकदम से नाराज़गी मत दिखाइएगा। ज़्यादा आवश्यकता है कि आप उनके उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की पूरी तरह से कोशिश करें, क्योंकि आने वाला वर्ष इसी तरह की आपकी इच्छा शक्ति की परीक्षा ले रहा है। लेकिन अगर आप उस चीज़ को पूरा कर पाते हैं तो आपको बहुत अधिक लाभ भी मिलेगा आने वाले इन 6 महीने के अंदर। इसलिए कुछ और बातों का भी ध्यान रखिए, और वह हैं आपके करियर से रिलेटेड। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं इन 6 महीने के अंदर। आपको दिवाली से पहले ही कोई अच्छी खबर मिल जाएगी, जिसके कारणवश आप अपने करियर में एक नई रुचि बना लेंगे, एक नई स्थिति उत्पन्न कर लेंगे, एक नई ब्रांच खोल लेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक काम करो, उससे पहले जो आप जिस भी धर्म में बिलीव करते हैं ना, आप अपने धर्म स्थान पर ज़रा डेली जाने की आदत बना लो। कुछ यह भी डिमांड करते हैं आने वाले 6 महीने आपसे। साथ ही दर्शकों, यह 6 महीने आपके कर्जे, आपकी सेहत से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं आपसे, जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। मान लीजिए आपका कोई कर्जा चल रहा है या प्रोफेशन या पर्सनल लाइफ के अंदर और बिल्कुल भी उतर नहीं पा रहा, परेशानी हो रही है, तो आपको अपनी इसकी दिक्कत यानी इस बात की दिक्कत अपनी मानसिक सेहत तक लेकर नहीं जानी है। थोड़ा सा संयम रखिए, नहीं तो चुपचाप इन्हीं 6 महीने में कोई शारीरिक या मानसिक रोग लग जाएगा।
और वो फिर आपको थोड़ा परेशान करने वाला है। कर्जा उतर जाएगा। थोड़ा सा संयम रखने की बात है। साल के अंत में यानी इस वर्ष के अंत में दिसंबर तक कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जो आपको लिखेगा कि हाँ, रुके हुए बंद दरवाजे खुल गए हैं। तो इसलिए संयम के साथ चलिए। इतना परेशान होकर अपनी मानसिक और शारीरिक सेहत पर इस समय नियंत्रण मत खोना, नहीं तो जब कर्जा उतर जाएगा फिर उस सुख को भोगोगे कैसे। तो जरा संयम बना के रखो दर्शकों। इसीलिए यह 6 महीने धनु राशि के विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब ये विद्यार्थी ज़रूरी तो नहीं जो स्कूल कॉलेज के ही हों, कुछ लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी प्रमोशन को लेके कुछ ट्रेनिंग्स ले रहे होते हैं। लेकिन आधे वर्ष यानी जो पहले का वर्ष बीत चुका है, उस आधे वर्ष में अभी तक बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी शुरुआत हो गई, ग्रेजुएशन में रहने वालों के लिए भी, सीनियर पोस्ट पर अप्लाई करने वालों के लिए भी काफ़ी पेंडेंसी इकट्ठी हो चुकी है। तो क्या अब हम उसे कवर कर पाएंगे? बिल्कुल कवर कर पाएंगे, क्योंकि आने वाले 6 महीने आपको वो मौका दे रहे हैं। यही तो समय है जब दिमाग बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने पूरे लग कर मेहनत कर लो। इवन जो लोग धनु राशि के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं और उम्मीद खो चुके हैं, ज़रा एक बार फिर से उम्मीद बांध लो। दोबारा से एक बार मेहनत करके देखो दर्शकों, आपको शायद लास्ट स्टेज पर ही बहुत कुछ बेनिफिट मिल जाए जो आज तक हाथ में नहीं आया। कई बार यही रीज़न है दर्शकों कि हम अर्धवार्षिक फल की तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। देखिए, ज़रूर देखिए अपना और अपने राशि का और अपनों की राशि का भी जो अर्धवार्षिक फल है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। और अगर आपको ये अच्छा लगा है तो इसे भी लाइक कीजिएगा, और अन्य राशियों को ये पसंद आए तो उन्हें भी लाइक कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।